ठीक है, कोई भी नहीं। पहली बार आज अभी पहली बार जो भाई या बहन प्रार्थना सभा में ज्वाइन किया है, ठीक है, अपना परिचय को दीजिए। पहली बार, ठीक है। प्रभु आशीष करे सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सब लोग जरा प्रार्थना में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले पति पत्नी बीच में प्रेम, शांति, आदर, ममता के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं वर्तमान की दुनिया में विशेष करके पति पत्नी बीच में प्रेम, शांति, आदर, ममता नहीं रहता है। हमारे भारत देश में तो ज्यादा से ज्यादा परिवार में पति लोग दारू गांजा पी करके पत्नी को बहरे में से मारते हैं, ठीक है। और विशेष करके जब संतान नहीं रहता है तो बहुत सारे परिवार में क्या होता है, बहनों को सताया जाता है। पति लोग दारू गांजा पी के बहरे में से मारते हैं, भगाने के लिए कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं दूसरा शादी तीसरा शादी करने के लिए। इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए, पति पत्नी के बीच में शांति और प्रेम सबसे बड़ी बात है। इंसान गरीब क्यों ना हो, कोई चिंता नहीं। हाँ, इंसान गरीब होने से भी कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ की बात नहीं। लेकिन पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, आदर ममता नहीं है, पत्नी हमेशा पति को डर के जिएगी, पति के सामने बात खोल के बात करना भी वो हिम्मत नहीं करेगी, तो वो शादीशुदा जिंदगी बेकार है, जीवन बेकार है। पति पत्नी मतलब हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह, पति पत्नी हमेशा अच्छे दोस्त की तरह हंसी खुशी में जीना है। बहुत सारे परिवार में क्या होता है, पत्नियों को बोलने का अधिकार नहीं है। पत्नी एक छोटी सी बात भी पति के सामने जाके बोलना वो डरती है। वो ऐसे बहुत सारे खड़ूस पति है जो बिना किसी कारण थप्पड़ मार देता है, बिना किसी कारण गंदी गंदी गाली पत्नी को देता है, बिना किसी कारण पत्नी को लात घुसा मारता है, ठीक है। ये जीवन साथी नहीं है, ठीक है। पति पत्नी मतलब हर बातों में हंसी खुशी से जीना है। पत्नी कभी भी पति को डरना नहीं है। पत्नी एक परिवार में डर डर के जीवन व्यतीत नहीं करना है। जिस परिवार में पत्नी अगर पति को डरती है, डर डर के जीती है, डर डर के बात करती है, एक छोटी सी अनुरोध या विनती पति को विनती करने के लिए भी अगर वो डरती है कि मेरा पति गुस्सा करेगा, वो मेरे को गाली देगा, मेरे को मारेगा, ऐसा अगर परिस्थिति है तो वो परिवार नहीं है, ठीक है। जेल खाने की जिंदगी है, ठीक है। परिवार नहीं है, जेल खाने की जिंदगी है, ठीक है। इसलिए पति पत्नी के बीच में हमेशा प्रेम, आदर, ममता होना है। पति पत्नी मतलब जीवन साथी, मतलब एक अच्छे दोस्त की तरह, एक जीवन उत्तम साथी की तरह, एक बंधु की तरह, हंसी मजाक में हमेशा खुशी से, शांति से, प्यार से, आदर ममता से जीना है। कोई पति भी अपने पत्नी को नहीं डरना है, अरे मेरे पत्नी को कुछ बोलने से वो गुस्सा करेगी, नाराज हो जाएगी, गाली देगी, ये नहीं है। पति भी पत्नी को डरना नहीं है, पत्नी भी पति को डरना नहीं है। दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह जिंदगी बिताना है। हर बातों में दिल खोल के एक दूसरे से बात करना है, मतलब प्यार से, आदर ममता से। यानी बहुत सारे परिवार में हम देखे हैं, पत्नी लोग पति को एक छोटी सी विनती भी, मतलब पति के सामने बात करना भी डरते हैं। आप पता है कौन सी परिवार में ऐसे होता है, ये पत्नी हमेशा डर डर के जीती है? बोले तो कौन सी परिवार में? हिंदू परिवार में भैया।
जो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानता है, जो प्रभु को नहीं जानता है, संसार के जो जो ये नशा नशा पानी करते हैं, उस परिवार में ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, सही बात है। बहुत सारे गैर मसीह परिवार में, एक बहन बता रही है सीधा सीधा हिंदू परिवार, ये सही बात है। ज्यादा से ज्यादा हिंदू परिवार में या मुस्लिम परिवार में क्या होता है ना, गैर मसीह परिवार में, जो मसीह नहीं है, ऐसे परिवारों में हमेशा पत्नियों को ना एक नौकरानी समझते लोग। पत्नी का कोई इज्जत नहीं, कोई मूल्य ही नहीं उस परिवार में। लेकिन मसीह परिवार में जो पति मसीह को जानता है, जो पत्नी मसीह को जानती है, या जिसके परिवार में सास ससुर माँ बाप पति पत्नी मसीह को जानते हैं, परमेश्वर का भय जिसके परिवार में है, वो पति पत्नी हमेशा बहुत ही शांति से, खुशी से, प्रेम से रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ मसीह परिवार में, हर एक मसीह परिवार में नहीं, कुछ कुछ मतलब अब देखिए 100 में से कम 1% मसीह परिवार में क्या होता है, ठीक है, पति लोग हमेशा पत्नी को डरा के धमका के रखते हैं। ठीक है, इधर सास ससुर डरा के धमका के रखते हैं, और वो पति भी अपने माँ बाप का बात को सुनता है, हमेशा माँ बाप की बात सुनता है, बहन की बात को सुनता है। तो इससे परिवार में क्या होता है, पत्नी भी डर के जिंदगी भर वो डर के रहेगी वो। ठीक है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा परिस्थिति किसी परिवार में नहीं आना है। शादी क्यों किया इंसान, शादी क्यों किया है? शादी का मतलब क्या है कि पुरुष एक अपने लिए एक जीवन साथी लेकर के आता है, मतलब जो उसके जीवन के लिए सुख दुख का साथी है, मरते दम तक वो साथी है। ऐसा साथी, शादी ब्याह मतलब ये मर्द मृत्यु तक, ये क्या है, एक बंधन है, पति पत्नी एक दूसरे का बंधन है। मरते दम तक एक दूसरे के लिए जीना एक बंधन है, परमेश्वर का नियम है। ठीक है, अलग अलग धर्म शास्त्र में, मुसलमान धर्म शास्त्र में महिलाओं का कोई इज्जत नहीं है, हिंदू धर्म शास्त्र में भी महिलाओं का कोई भी इज्जत नहीं है। ठीक है, हमारे भारत देश में बहुत सारे महिलाएं आओ दिन रात बहुत पूजा पाठ, बहुत पूजा पाठ रीति रिवाज में रहते हैं, बुद्धिहीन महिलाएं। ठीक है, जिन महिलाओं को बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, जो कभी उनका धर्म शास्त्र पढ़ा ही नहीं है, ऐसे महिला दिन रात बहुत ही पूजा पाठ रीति रिवाज में रहते। एक बार उनके धर्म शास्त्रों का वो पढ़ेगी शुरू से लेकर अंत तक, तो उसको समझ में आ जाएगा कि उसके धर्म शास्त्र में महिलाओं का कोई मूल्य नहीं है, वैल्यू नहीं है। जिस धर्म शास्त्र में महिलाओं को पीटने के बारे में लिखा गया है, जिस धर्म शास्त्र में महिलाओं को एक पांव के जूते के समान करके लिखा गया है, जिस धर्म शास्त्र में महिलाओं को आवाज उठाने का हक नहीं है, जिन धर्म शास्त्र में महिलाओं को अपना चेहरा दिखाने का अधिकार नहीं है, हमेशा चेहरा बंद करके घर के कोने में रहने का अधिकार है, जिस धर्म शास्त्र में महिलाओं को अगर पति मर गया तो महिलाओं को जिंदा जलाने का नियम था, जिस धर्म शास्त्र में महिलाओं को एक देवदासी प्रथा, देवदासी बना के मंदिरों में छोड़ देते थे माँ बाप, ऐसे नियम कानून था। वो धर्म शास्त्र को जो नहीं पढ़ा, वही महिलाएं बहुत पूजा पाठ रीति रिवाज में जाती है। ठीक है भैया, ये धर्म में तो लिखा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब में ताड़ना के अधिकारी। इसे तो मैं बोल रहा हूँ, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था वो धर्म शास्त्र में। ठीक है, जिनकी धर्म की महिलाएं दिन रात पूजा पाठ रीति रिवाज करके हमेशा नारियल और केला लेकर के दौड़ती है मंदिर में, उन्हीं के धर्म शास्त्र वो नहीं पढ़ी है ना। अगर पढ़ा होता तो वो कभी पूजा पाठ नहीं करेगी। अरे जिस धर्म शास्त्र में हम महिलाओं के प्रति इतना अपमान किया गया है, महिलाओं को इतना नीच जाना गया, हम क्यों उस रीति रिवाज को, उस भगवान को मानेंगे? कभी नहीं मानेगा वो। अभी
भारत देश में एक सिनेमा अभी रिलीज होने के लिए जा रहा है, फूले करके, ठीक है। उसके लिए बहुत बात विवाद चल रहा है। फूले करके एक सिनेमा अभी रिलीज होने के लिए जा रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण लोग उसको खिलाफ, उसके वो सिनेमा का विरोध में हाँ आवाज उठा रहा है कि ये सिनेमा रिलीज नहीं होने देंगे करके, क्योंकि वो सिनेमा हमारे भारत देश का सच्चा इतिहास फूले करके। कितने लोग नाम सुने? ज्योतिबा हाँ फूले, सावित्रीबाई फूले, मैंने सुना है भैया। सुने? हाँ भैया, मैंने समाज सुना है सुधारक ज्योतिबाबाई फुले। ज्योतिबाबाई फुले। ठीक है, ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले ये दोनों है ना, भारत का जो धर्मशास्त्र के खिलाफ जाकर के महिलाओं को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए अधिकार को दिया। वो भी जब अंग्रेज शासन कर रहा था भारत देश में, उस समय अंग्रेज लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, मदद किया कि तुम महिलाओं को पढ़ाओ लिखाओ, महिलाओं के लिए स्कूल बनाओ। तो जब वे दोनों पति पत्नी महिलाओं को ट्यूशन देना शुरू किया है, हाँ महिलाओं को शिक्षा देना शुरू किया है, तो बहुत सारे ब्राह्मण लोगों ने हाँ उनके पर गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, उनको दोनों को बहुत हाँ बैरेमी से हाँ पिटाई भी किया बहुत बार कि ये लोग हमारे धर्म शास्त्र के खिलाफ जाके महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं करके। क्योंकि हमारे भारत देश का जो धर्म शास्त्र में महिलाओं को पढ़ने के लिए अधिकार नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा, महिलाओं को पढ़ने के लिए अधिकार नहीं था। अंग्रेज लोगों ने भारत देश में आया और अंग्रेज लोगों ने ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले को दोनों को हाँ अधिकार दिया कि तुम महिलाओं को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, ठीक है, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को शिक्षित बनाओ और बेटियों के लिए तुम स्कूल बनाओ करके। तो सबसे पहला स्कूल हमारे भारत देश में हाँ ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ये दोनों ने महिलाओं के लिए स्कूल बनाए हैं, ठीक है। स्कूल बनाने के लिए उन लोग को बहुत कुछ संघर्ष में हाँ जीवन को व्यतीत संघर्ष करना पड़ा, ठीक है, बहुत साल। क्योंकि इधर भारत के जो उच्च जाति करके अपने आप को बोलने वाले लोग उनको हमेशा विरोध करते थे, लेकिन अंग्रेज लोगों ने साथ दिया है और कहा कि तुम बस महिलाओं को पढ़ाओ, क्योंकि पुरुष और नारी में कोई भी भेदभाव नहीं है, ठीक है, पुरुष और नारी में कोई भी भेदभाव नहीं है। अंग्रेज लोग क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन को जानते थे ना, बाइबल का नियम को जानते थे ना, इसीलिए भारत में भी महिलाओं के लिए हाँ महिलाओं को भी एक समाज में एक उच्च स्थान देने के लिए, महिलाओं को भी समाज में आगे हाँ बढ़ाने के लिए, महिलाओं को भी घर से बाहर निकलकर समाज में आके पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए अंग्रेज लोगों ने एक रास्ता को खोल दिया है, अधिकार को दिया है। उसके बाद संविधान आया है, भारत स्वाधीन होने के बाद संविधान में भी महिलाओं को बस पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं है, सब बराबर है। भारत के हर एक नागरिक चाहे पुरुष हो या स्त्री हो समान है करके संविधान में भी लिख दिया है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा, परमेश्वर की नजर में कोई भी पुरुष या स्त्री ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, ठीक है। पुरुष स्त्री से बड़ा नहीं है या स्त्री पुरुष से छोटा नहीं है, पुरुष और स्त्री दोनों बराबर है परमेश्वर की नजर में, बाइबल के अनुसार, पवित्र धर्म शास्त्र के अनुसार। लेकिन परिवार में एक शांति श्रृंखला बनाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? पुरुष को मस्तक बनाया है, ठीक है, और स्त्री को कहा कि पुरुष तुम्हारा मस्तक है और तू उसकी आज्ञाकारी बनना है, उसको सम्मान देना है और उसकी बातों का पालन करना है करके स्त्री को परमेश्वर ने अनुमोदन आज्ञा दिया है। और इधर पुरुष को परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि तू अपने स्त्री के साथ सम्मान से, ज्ञान से, बुद्धि से, इज्जत के साथ बात करना है और ज्ञान के साथ उसके साथ हाँ सहवास करना है, मतलब ज्ञान के साथ उसके साथ जिंदगी को बिताना है। उसको ये तो दुर्बल पत्री करके उसके प्रति कठोर व्यवहार नहीं करना है, उसको हाँ उसको मारने का अधिकार नहीं है। यीशु मसीह बाइबल में कहा कि किसी भी पुरुष का अधिकार नहीं अपनी स्त्री को मारने के लिए, किसी भी पुरुष का अधिकार नहीं अपनी स्त्री को अपने पांव के नीचे दबाने के लिए, ठीक है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किसी भी परिवार में याद रखिएगा, जितने पुरुष लोग सुन रहे हैं, अरे हम तो पुरुष है हाँ अहंकार नहीं चलेगा।
ठीक है। शैतान अहंकार करना सिखाता है, याद रखिएगा, ये शैतान का कार्य है। शैतान का धर्मशास्त्र में, दुष्ट आत्मा और ये काल्पनिक देवी देवताओं के धर्मशास्त्र में नारी को अपमानित किया गया, नारी को नीच कहा गया। लेकिन परमेश्वर का धर्मशास्त्र में परमेश्वर नारी को सम्मान दिया। इसीलिए परमेश्वर ने ये दुनिया में आने के लिए ना, यीशु मसीह दुनिया में आने के लिए वो सीधा सीधा नहीं आया। एक नारी को, अर्थात एक स्त्री को, अर्थात एक कन्या को, एक स्त्री जाति को, नारी जाति को उसने चुना है। ठीक है। यीशु मसीह किसी पुरुष के द्वारा दुनिया में पैदा नहीं हुआ या पुरुष के द्वारा दुनिया में नहीं आया, एक नारी के द्वारा, एक कुंवारी कन्या के द्वारा। ठीक है। इसलिए परमेश्वर के सामने जैसे पुरुष बहुमूल्य है, स्त्री भी वैसे ही बहुमूल्य है। कोई भी आदमी अपनी स्त्री को कभी भी नीच नजर में नहीं देखना है। कोई भी आदमी अपने स्त्री को तुच्छ नजर में नहीं देखना है। कोई भी आदमी अपने स्त्री के प्रति कड़वाहट व्यवहार नहीं करना है, धोखा नहीं देना है, अपने स्त्री के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करना है, या अपने स्त्री के आंखों में धूल नहीं झोंकना है। जो अपने स्त्री के साथ अन्याय करता है, धोखा देता है, उसको झूठ बोलता है, उसके आंखों में धूल झुकता है, परमेश्वर भी उसके साथ 10 गुना क्या 100 गुना उसके प्रति प्रतिफल देता है। ठीक है। किसी भी पुरुष का अधिकार नहीं है अपने जीवन साथी के साथ अन्याय अधर्म करने के लिए। ठीक है। मतलब उसके प्रति अत्याचार, दुर्नीति, मारपीट, उसको रुलाना, उसको सताना, उसको एक सबसे नीच बनाना, ये सब नहीं चलेगा। या कोई भी स्त्री अपने पुरुष के प्रति भी राजा महाराजा नहीं बन सकती है, ये भी बाइबल में अनुमति नहीं है। स्त्री भी अपने पुरुष के प्रति अधिकार डरा के धमका के उससे घर में, ठीक है, नहीं रखना है। बहुत सारे परिवार में हम देखते हैं, दुख की बात है, बहुत सारे परिवार में हम देखते हैं पति लोग अपने स्त्री से बहुत डरते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे झगड़ालू पत्नी है, ऐसे ऐसे झगड़ालू पत्नी। मैं तो ऐसे झगड़ालू पत्नी को पत्नी नहीं, झगड़ा भैया जय मसीह। अभी तो और लोग डर रहे हैं चलते कि अभी मेरठ का जो कांड जो हुआ है ना, सीमेंट और ड्रम लेकर के, इससे लोग और डरे हुए हैं। अच्छा हुआ आपके घर में, मेरे घर में ड्रम नहीं है। ठीक है। तो देखिए बहुत सारे परिवार में, कुछ परिवार में क्या होता है, पत्नी लोग अपने पति को डरा के धमका के हमेशा रहते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे लोग बड़े हो जाते हैं। बच्चे लोग अभी 18 साल 20 साल 22 साल हो जाते हैं बच्चे लोग। 2 जवान लड़का अगर हो जाएगा तो पत्नी मेरे पास 2 जवान लड़का है करके पति को ना एकदम कुत्ते की तरह उसको रखते हैं। छोटी छोटी बातों में लड़का लोगों को बोल देते, लड़का लोग डराते हैं पापा करके। तो लड़का लोगों को देख करके पति भी अपने पत्नी को डर के जीता है। बहुत सारे परिवार हमने देखे। एक दिन एक परिवार में मैंने गया था प्रार्थना के लिए, एक परिवार मेरे को बुलाया था यहाँ पे वेलूर में, वो लोग बेंगलुरु का है। तो उस परिवार में मैंने देखा है कि पत्नी है ना, पति को इतना डरा के धमका के रखती है, वो पति बेचारा हाथ जोड़ की पत्नी के सामने डर के कांपता है। मैंने देखा उस परिवार में, ठीक है, मैंने उस परिवार में देखा कि इस तरह से विशृंखला है, मसीह को जानने वाला परिवार विशृंखला है कि पति पत्नी को डरता है, क्योंकि 2 बेटा और 1 बेटियां। वो पत्नी पति को डरा के, उम्र हो गया 50 साल से ज्यादा, पति को डरा के धमका के उसको बस पत्नी आवाज देने से पति डरता है। उस परिवार को मैंने देखा, उस परिवार का इतिहास मैंने जब जाना तो उस पत्नी की वजह से ना तीनों के तीनों बच्चे बिगड़े हुए हैं। जिस परिवार में पत्नी अगर राज करेगी, पति को डराएगी धमकाएगी, तो उस परिवार में कभी भी परमेश्वर का आशीष नहीं रहेगा। बच्चे लोग बिगड़े जाएंगे और बच्चे लोग ना पिता को डरेंगे या मां को भी नहीं डरेंगे। तो वैसे उस परिवार में क्या हुआ, बेटी शादी करके तलाक हो गया और वो ऐसे घूम रही है। घूम रही मतलब बेस्या की तरह अलग अलग पुरुष को लेकर घूम रही है। तलाक हो गई है, शादी का 6-7 महीने हुआ कि नहीं,
और एक बेटा क्या हुआ, एक्सीडेंट में, भयानक एक्सीडेंट में वो चावल भी नहीं खा पाता है, केवल हमेशा दूध, दही और क्या, हाँ, पानी ही, जूस ही पीता रहता है, चावल भी नहीं खाओ। एक्सीडेंट में उसका पूरा मुंह का और सब हड्डी सब वो टूट चुका है। 1 करोड़ तक उसका इलाज किया, अमेरिका लेकर के भी वो ठीक नहीं हुआ, केवल बस पानी ही पीता रहता है, जूस पीता रहता है। हाँ, 27 साल का लड़का। और एक लड़का घर छोड़ के चला गया विदेश में और कभी भी अपने माँ बाप के पास नहीं आ रहे। लड़की गया, हाँ, पाप के मार्ग में, लड़का बदमाश, एक्सीडेंट में, हाँ, मरते मरते बच गया, लेकिन एक दाना चावल भी नहीं खा पाता है। और एक बड़ा बेटा विदेश में है, पूछता तक नहीं माँ बाप को। कारण है कि जिस पत्नी पति को डरा के धमका के हमेशा रखती है, परिवार में राज करती है ना, उस परिवार में परमेश्वर का आशीष कभी नहीं रहेगा, केवल श्राप ही रहेगा। और जिस परिवार में भी पति भी अगर पत्नी को डरा के धमका के उसको एक नौकरानी की तरह रखेगा, उसको, हाँ, अरे ये तो एक नौकरानी, अरे इसका, उसको कोई पूछने वाला नहीं, उसको मारने से भी उसका माँ बाप क्या करेगा, इस तरह से जो पत्नी को नीच नजर में देखता है और उस पत्नी को डरा के धमका के हमेशा गंदी गंदी गाली करके, हमेशा उसको, हाँ, उसके प्रति अन्याय अत्याचार करके, हमेशा उसको छोटी छोटी बातों में जो मारता है, पीटता है, गाली देता है, ऐसे परिवार में भी कभी आशीष नहीं रहता है। उस परिवार के बच्चों भी हमेशा बिगड़ जाते हैं, कभी सही मार्ग में नहीं जाएंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना, पति पत्नी मतलब एक आदर्श होना है, बच्चों के सामने आदर्श होना है। जो पति पत्नी बच्चों के सामने आदर्श नहीं होते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो जो पत्नी अपने बच्चों के सामने पत्नी को बहरेवे से मारता है, उनके बच्चे लोग भी उसी मार्ग में ही जाएंगे, दारू गांजा पिएंगे, हाँ, चोर बनेंगे, डकैती बनेंगे, गुंडा बनेंगे, हत्यारे बनेंगे, लुटेरा बनेंगे। उनकी बेटी भी, हाँ, वो भी शादी करेगी, वो भी बस पति को छोड़ के ऐसे घूमेगी। वो हमेशा याद रखना है। ठीक है, जिस परिवार में पति पत्नी आदर्श बनते हैं, प्रेम शांति से रहते हैं, उस परिवार में ही बच्चे लोग, हाँ, बच्चे लोगों को परमेश्वर उत्तम भविष्य देता है। ठीक है, हमेशा याद रखना है, माँ बाप जो करते हैं ना, उसका प्रतिफल बच्चों के ऊपर पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, माँ बाप जो गंदे काम करते हैं, जो माँ अगर गलती करेगी, हमेशा गलती करेगी अपने पति के खिलाफ, नहीं तो पिता अगर हमेशा अपने पत्नी के खिलाफ गलती करता रहेगा, तो उनका प्रतिफल उनके आने वाले पीढ़ी बच्चों के ऊपर पड़ता है, उनके बच्चे भी विनाश की मार्ग में जाएंगे। इसलिए आइए हम सब लोग वर्तमान समूह प्रार्थना करेंगे। हर एक परिवार में पति पत्नी के बीच में प्रेम होना है, आदर ममता होना है, परिवार में शांति होना है, किसी परिवार में शैतान कार्य नहीं करना है, किसी परिवार में छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा नहीं होना है। पति पत्नी मतलब एक दूसरे को प्रेम, सम्मान, आदर, ममता देना जरूरी है, तब जाके परिवार में आशीष। सब लोग समूह प्रार्थना करेंगे। मोबाइल खोलिए।